हेलो एंड वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। इथिक्स के पहले लेक्चर में आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो कि आपके इथिक्स जीएस पेपर 4 के सिलेबस का पहला टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक, राइट। सो अब देखो, हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके जो सिलेबस है, राइट। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बस क्योंकि सिलेबस का जो रिलेवेंस है सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए। और आप अपने पर्सनल लेवल पे काम किया करो कि जब भी कोई कोर्स कहीं से भी कुछ भी पढ़ना है तो उसके पहले आपको यू मस्ट बी वेल डन विद योर दिस PYQ सेक्शन। अब देखो एक बार एटलीस्ट ओपन करके क्या पूछ रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो भी गूगल करके समझने की कोशिश करो। सिलेबस देखो यूपीएससी ने क्या लिखा है उसमें। चलो ऐसे भी एनीवे मैं स्टार्ट करूंगा इससे, सिलेबस की बात करेंगे और एक कोर्स हम कैसे लेके चलेंगे बेसिकली कि देखो ये जो मोडस ऑपरेंडी है, कॉन्सेप्ट, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट केसेस, राइट, उसका क्या रिलेवेंस है मैक्सिमम जितना भी, क्योंकि अल्टीमेटली एथिक्स का पर्पस जो मैं पढ़ा रहा हूँ या उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एज इट इज़ सिलेबस पढ़ाना है, रूट लर्निंग कराना। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स, राइट। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एथिक्स के टॉपिक वाइज, एग्जाम्पल्स, राइट, डायग्राम्स, केस स्टडीज, जो कि आपको मार्क्स बूस्टअप, मतलब इथिक्स में लोग 140 तक का स्कोर लेके आते हैं, क्लोज टू एसे, इवन मोर देन एसे, बिकॉज आजकल एसे का स्कोर पता है क्या रह रहा है, ऑन एन एवरेज 125 का लोग स्कोर ला रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इथिक्स में लेके आते हो तो आप सोचो कि कितना आपको लेवरेज मिलेगा। अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा है इससे में आजकल, सो इथिक्स को आप टारगेट कर सकते हो। टू स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स, सो देखो हम स्टार्ट करते हैं इथिक्स के सिलेबस से। पूरा सिलेबस आज डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इथिक्स का जो स्टार्ट है, राइट, वो सबसे जरूरी है। उसके बाद हम जब सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलेंगे, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, लीडर्स हैं, राइट, जैसे सोक्रेट्स हो गए, कांत हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, गांधी, तो उन सबको लेके चलेंगे। तो वहाँ पे हम टॉपिक बाय टॉपिक हम सिलेबस को करेंगे डिस्कस। बट आज के लिए सिर्फ इतना, एथिक्स, इसका एसेंस यानी कि इसकी समरी, क्या नेचर है एथिक्स का, फाइन, एथिक्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, सोर्स क्या है, एथिक्स आता कहाँ से है, क्या डिफरेंस है एथिक्स में, मोरालिटी में, लीगलिटी में। ये जो कहीं कहीं कंफ्यूजिंग से कॉन्सेप्ट हैं, और अपनी इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एथिक्स, चाहे आप केस स्टडीज़ की बात करो, चाहे एथिक्स का जो पूरा थ्योरी पार्ट है जो कि 130 नंबर का आता है, केस स्टडी आया करता है 120 मार्क्स का, जिसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों पार्ट में इथिक्स का अगर नेचर मतलब ही नहीं पता होगा तो कहीं से आप किसी के नोट्स लेके पढ़ना शुरू करोगे, लेकिन अगर बेसिक अगर नहीं मालूम होगा तो दोनों जगह मुश्किल आएगी, राइट। सो यू नीड टू हैव द क्लैरिटी। सो यस, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो यहाँ से, या सिलेबस तो आप कहीं से पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपका काम है सिलेबस को पढ़ना और खुद के लेवल पे समझना। उसके बाद आप कोई कोई भी वीडियो लेक्चर, कोई भी किताब पढ़ा करो। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इन जनरल, ठीक है। देखो एक तो इथिक्स अपने आप में 250 नंबर का है, ठीक है। और अगर इस पे अगर 15-20 दिन भी अच्छे से दे दिया ना, तो आपका ये मान के चलो कि अब गारंटी नहीं कि 130 ही लेके आ जाओगे, लेकिन 110 के अराउंड का स्कोर आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। बस स्ट्रेटजी अच्छी हो, उसके बाद तो यहाँ पे सफिशिएंट प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। लेकिन सबसे पहला काम है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद से नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अलॉन्ग विथ डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज एंड ऑल, जिसके बारे में हम हर टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। केस स्टडीज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन केस स्टडीज व्हाट, इट्स द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी पार्ट। जो थ्योरी आप यहाँ पढ़ोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे आपको एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उन सब का आपको यहाँ पे केस स्टडीज़ में हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। उन्हीं पे केस स्टडीज़ आया करते हैं जो हम आगे तैयार करेंगे। एक क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने इसी बार पूछा है 22 में, ethics is knowing the difference between what you have right to do and what is right to do, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इथिक्स का जो थ्योरी पार्ट है उससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आपको एग्जाम हॉल में भी सोचना पड़ सकता है, सो दैट्स वाई बी वेरी थॉरो विद योर कॉन्सेप्ट। सो टू स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स, सबसे पहले हम समझते हैं इथिक्स एज ए कॉन्सेप्ट है क्या। क्या ये मतलब पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू आता है, क्या ये मतलब ये जो नेशन स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ है ये वहाँ से आया है, क्या ये एंशिएंट एजेस से आया है। तो इन सारे डायमेंशन पे आप खुद सोचो और देखो कि इथिक्स है क्या। क्या ये पूरी मतलब जो प्लेनेट है वहाँ पे यूनिफॉर्म है, कहाँ पे डिफरेंसेस है, मॉरलिटी और लीगलिटी के साथ क्या डिफरेंस है। इतने सारे क्वेश्चंस इथिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। तो सबसे पहले क्या कि देखो, अब ये स्टार्ट होता है टर्म की जो जेनेसिस है एंशिएंट ग्रीक में, जहाँ पे इसको इथोस का नाम दिया गया,
मतलब कस्टम्स, हैबिट। एग्जाम्पल ले लो कि अगर वहाँ पे क्या है कि मतलब वाटर को बहुत पायस माना गया है, गिफ्ट ऑफ गॉड वाटर को, ठीक है। तो रेस्पेक्ट वाटर को अब एक रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो वहाँ के लिए ये इथिक्स है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे मान लो कि इंडियन ट्रेडिशंस में, ये कस्टम की बात हो रही है, तो इंडियन कस्टम्स में टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स ये इथिक्स है, बट इट मे नॉट बी वैलिड फॉर द अरेबियन कम्युनिटी। ईटिंग नॉनवेज फूड में बी वैलिड इथिकल इन अरेबियन कम्युनिटी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आई, तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न विथ सिस्टमेटाइजिंग, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कॉन्डक्ट। क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ठीक है, ये मतलब राइट और रॉन्ग के साथ कंसर्न है, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। चलो मैं एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे दो कॉन्सेप्ट टकराएंगे। यहाँ पे एक लॉ के बारे में पढ़ते हैं ना, और हम यहाँ पे देखते हैं इथिक्स को। चलो आप एक डॉक्टर हो और आपको लगता है कि यार ये जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना, एक मेडिकल एक्टिविटी है, यूथेनेशिया। जैसे मान के चलो कि मतलब डेलिबरेट तरीके से एक पेशेंट को जिसका जीना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका मतलब जीना ज़्यादा कष्टकारी है, उसके लिए ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। तो उसको, तो इंडिया में क्या है कि मतलब इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया लीगल है, दैट इज लीगल। बट एज ए डॉक्टर आपको लगता है यार ये कैसे किसी इंसान की जान ली जा सकती है, ठीक है, जो ब्रेन डेड है उसकी यूथेनेशिया कंडक्ट कराई जा सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉ जीत जाएगा। तो क्या ये अनएथिकल है? नहीं, आपके पर्सनल लेवल पे अनएथिकल हो सकता है, लेकिन सोसाइटी जो हमारी कंट्री है उसे क्या लीगल मानती है, तो दैट इज एथिकल एज वेल, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की जो भी क्लैरिटी में कमी है वो आगे जितने डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, लॉ, मोरालिटी, तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं, एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटाइजिंग, डिफेंडिंग एंड ऑन रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इथिक्स का क्या पर्पस है? एक पर्पस तो अभी क्लियर हुआ कि राइट एंड रॉन्ग की चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, चुनते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग। उसके अलावा कि अब एथिक्स रिकमेंड करता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर पीपल टू लीव। अब बेस्ट वे क्या हो सकता है कि अगर आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आप ऑनेस्ट रहो, आप एक सिविलियन हो तो जो कचरा है ना उसे कहाँ डालो, डस्टबिन में डालो, ठीक है। आप एक फादर हो तो यू मस्ट टीच योर चाइल्ड कि रिस्पेक्ट विमेन, ठीक है, रिस्पेक्ट सोल्जर्स, फॉर एग्जाम्पल टच द फीट ऑफ एल्डर्स। तो दीज आर द थिंग्स आपको हर रोल में है ना, जो आपको अपना किरदार अदा करना है, तो वहाँ एथिक्स काम आता है, ठीक है। व्हाट एक्शंस आर राइट और रॉन्ग इन पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे देखो क्या है कि टेलिंग ए लाई, आप झूठ बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज इथिक्स में बहुत सारे अप्रोचेस है। इथिक्स में एक अप्रोच कहता है कि मतलब आप किसी तरीके से झूठ बोले ही ना, कि मतलब नो लाई एट ऑल, इवन इफ आपको पता है कि अब यहाँ से है ना चार क्रिमिनल्स पीछा कर रहे हैं एक इनोसेंट मैन का, यू नो दिस पर्सन इज इनोसेंट, जो आगे जा रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे दो रास्ते निकल के जा रहे हैं। अब क्रिमिनल्स ने पूछा कि टेल मी समवन वाज गोइंग फ्रॉम हेयर, तो आप क्या बताओगे इसे? अगर आपने यहाँ बता दिया तो अल्टीमेटली दिस इनोसेंट पर्सन विल डाई फॉर श्योर। तो अब आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पे कुछ भी इमोरल अनएथिकल ना हो जाए, तो यहाँ पे झूठ बोलना चलता है। तो एथिक्स का एक जो कॉन्सेप्ट है डियोंटोलॉजी, आगे इन सब की बात करेंगे, बिकॉज अभी यहाँ पे तभी कह रहा हूँ कि अभी सारे कॉन्सेप्ट्स की तरफ मत सोचो कि इसका मतलब क्या होता है, अभी एज इट इज समझो कि एथिक्स का क्या पर्पस है, ठीक है। देन एथिक्स सीक्स टू रिजॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन मोरालिटी, जो हमने ऊपर वाले केस में देखा, बाय डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट सच एज गुड एंड इविल, ठीक है। अब गुड यहाँ पे देखो, हो सकता है अगर पुलिस चेज कर रही होती क्रिमिनल का, तो यू मस्ट हैव, आप एक गुड स्मार्टियन या फिर मान के चलो कि एक अच्छे सिटीजन की तरह आप इसे बता देते कि ठीक है चोर यहाँ से क्या है, ठीक है। तो वो इथिकल होता। अगर एक नॉर्मल पर्सन आपके कारण, आपके सच के कारण मारा जाता, जैसे गुंडे पीछा कर रहे थे किसी लड़की का, आप बता देते, ठीक है, दैट वुड हैव बीन अनएथिकल, क्योंकि उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो कंप्लीटली अनएथिकल था, ठीक है। तो उसका भी एक आगे चल के कॉन्सेप्ट देखेंगे, मीन्स वर्सेस एंड्स, ठीक है। हाँ, राइट एंड रॉन्ग, वर्च्यू एंड वाइस, जस्टिस एंड क्राइम। तो ये जो हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखा ना, ये इन सबसे कनेक्ट होता है। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जब खुद के आंसर भी लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फाइन, अब बात करते हैं मोरालिटी की। इथिक्स को हमने देखा, मोरालिटी क्या है। एक आप देखो कि आपको जब मैंने केस बताया था कि यू एज अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो
और आपको यूथेनेशिया कंडक्ट करना है, आपकी कंट्री अलाउ करती है कि जेंटलमैन प्लीज कंडक्ट दिस, बट आपकी खुद के जो वैल्यूज हैं वो टकरा रहे हैं, बोले कि यार ये गलत हो रहा है, दैट इज व्हाट इज योर मोरालिटी, दैट इज कंप्लीटली इंडिविजुअल। डेफिनेशन बाद में देखना, पेन चलाओगे तो दिमाग कम चलाओगे, तो सबसे पहले समझो चीज़ों को। मोरालिटी, तो मोरालिटी क्या है यार, कि मतलब ये दिस इज टोटली इंडिविजुअल, ठीक है। तो मैनर, कैरेक्टर, प्रॉपर बिहेवियर, योर थॉट, राइट, it is concerned with principles of right versus wrong that are based on one's personal feelings। क्वेश्चन जब आए तो इसको जरूर मेंशन करना, एग्जामिनर वुड बी लुकिंग फॉर दिस टर्म पर्सनल, पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल ओपिनियंस, और ये ओपिनियंस आपको जब डिसीजन मेकिंग में लेके आए तो दैट इज समथिंग कॉल्ड मोरल डिसीजन। वन मोरल डिसीजन कैन बी अनएथिकल, क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है। आपने पैसिव यूथनेशिया करने से आपने मना कर दिया, ठीक है, बट आपकी कंट्री में क्या है, दिस इज लॉ, एंड लॉ ऑलवेज हैव सम इथिकल कंटेंट इनसाइड इट। लॉ के पास हमेशा कुछ ना कुछ इथिकल होता है, बिकॉज लॉ की कैसे बनता है हमारी कंट्री में लॉ, पार्लियामेंट बनाता है, स्क्रूटनी होती है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, इतने सारे प्रोसीजर्स हैं, तो उसके बाद से ओपन डिबेट होती है, तो उसमें बिना अब इथिक्स कहाँ से, अब इथिक्स सोसाइटी का है, सोसाइटी से आता है। अब सोसाइटी के लोग जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में, अब पार्लियामेंट में लॉ बनेगा, तो ये लॉ अनइथिकल नहीं हो सकता है, ठीक है, इथिकल है। हाँ ये इमोरल लग सकता है बिकॉज मोरलिटी इज योर पर्सनल थिंग, फाइन, देन व्हाट इज मोरलिटी, मोरलिटी में ऑल्सो भी स्पेसिफिकली सिनोनिमस विद गुडनेस और राइटनेस, ठीक है, अपोजिट इसका क्या है, इमोरलिटी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मैं एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन अटका हुआ है, ठीक है, जब ये जब मोरलिटी है तो फिर इथिक्स क्या है, बस ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी बात करते हैं लीगैलिटी के ऊपर में, जिसकी बात हमने की पार्लियामेंट के थ्रू, राइट, जिसको अब मान के चलो स्टैट्यूट बोलते हैं, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडीज, लॉज, स्टैट्यूटरी एक्ट्स वगैरह आपके सिलेबस में है जीएस पेपर 2 में, फाइन। Legal is what? It is something that has been appointed, established or authorized by law that has consequences if violated। अगर आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, अगर आपने ब्राइब ले लिया ना बीइंग एन आईएएस, तो यू विल बी बुक्ड, सस्पेंडेड और मे बी डिसमिस्ड एज वेल, ठीक है। सो दैट इज अनएथिकल एज वेल एज इलीगल एज वेल एज इमोरल, ठीक है। ऑल सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी मस्ट ओबे दीज लॉस इवन इफ दे डोंट नेसेसरली वैल्यू देम, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कि आप लगता है कि यार ब्राइब लेना अच्छी बात है, ठीक है, ब्राइब लेनी चाहिए क्योंकि मतलब, या फिर मान लो कि कोई एक्ट का नाम देखो, जैसे सीपीसी, जैसे मान लो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, आपने इसको वायलेट कर दिया, या फिर डॉरी प्रोविजन, आप आईएएस बन गए, ठीक है, तो आपने डॉरी प्रिवेंशन या मतलब प्रोहिबिशन एक्ट के का वायलेट कर दिया, मतलब डॉरी मांग के, ठीक है, आप सस्पेंड हो जाओगे, आप सर्विस ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे अगर गवर्नमेंट को इस बात की खबर लग गई तो, राइट। सो लॉज आर टू बी फॉलोड एज ए मैनर ऑफ ड्यूटी एंड दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। यहाँ पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, यहाँ पे मतलब किसी किसी को लेवरेज मिल सकता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, जो डिग्निटरीज हो गए, लेकिन दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द सिटीजन्स। पनिशमेंट और पेनाल्टीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर वायलेटिंग द लॉ, जिसकी बात हमने अभी की, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, ये जो इन्फोर्समेंट होता है इनके द्वारा, और यही मान के चलो अगर आप बुक हो जाओगे तो पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी, ठीक है, इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है अगर आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो, राइट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लीगल एरियाज के। अब कंपेयर करते हैं गाइस इथिक्स को, मोरालिटी को, लीगलिटी को। यहाँ पे क्वेश्चन पास्ट में आया है, शायद से इट वाज 2014। प्लीज हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, ऑलवेज प्री की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, मेक दिस योर बेस्ट फ्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, फाइन। मुझे थोड़ा आज कोल्ड कफ है तो सॉरी टू स्टार्ट, बैड स्टार्ट है आज का इथिक्स का, बट यू गाइस बी इथिकल एंड डोंट जज मी। चलो राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं। सो राइट एंड रॉन्ग, अब देखो कंपेरिजन ऑफ एथिक्स, मोरालिटी एंड लीगलिटी। अब जितने डायमेंशन है ना, 1 2 3 4, चौथा होगा शायद से एक्सेप्टेबिलिटी, राइट, हाँ। सो गाइज ये देखो कि राइट एंड रॉन्ग, तो एथिक्स में, मोरालिटी में और लीगलिटी में यहाँ पे देखो डिफरेंस समझना। अगर एथिक्स की बात करोगे ना,
तो समथिंग दैट इज अनएथिकल दैट मे बी मोरल, समथिंग दैट मे बी मोरल मे बी इलीगल। फंसा दिया क्या मैंने? चलो इसको वीडियो पॉज करो, सोचो मैंने जो बोला है। आई रिपीट दिस अगेन, समथिंग दैट मे बी एथिकल दैट मे बी इमोरल एंड समथिंग दैट मे बी मोरल कैन बी अनएथिकल। इलाबोरेट। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, पेपर उठा के देखो, मैं पागल नहीं बना रहा हूं तुम्हें, ठीक है। देन समथिंग दैट मे बी लीगल, हाँ ऐसा भी हो सकता है, समथिंग दैट मे बी, जैसे मान लो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, यू आर समवन दैट इज समवन हु हेट्स करप्शन। करप्शन आपके लिए इमोरल है, करप्शन आपके लिए अनएथिकल है, करप्शन आपके लिए इलीगल है। लीगलिटी तो कौन डिसाइड करेगा? दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट। स्टेट के लॉज डिसाइड करेंगे लीगल है या नहीं है, ठीक है। हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है, हर्षद मेहता के टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे लॉज ऐसे थे नहीं जो हर्षद मेहता ने अपने स्कैम्स में किए, ठीक है। स्टॉक मार्केट का बिल्कुल बंटाधार कर दिया। तो उस टाइम पे क्या थे चीजें, होल्ड ऑन फॉर सेकेंड, हाँ राइट। सो हर्षद मेहता वाज पेनलाइज्ड लेटर ऑन जब उसके उस टॉपिक पे लॉ बनाया गया। तो वो अनइथिकल तो था ही, राइट, इमोरल भी था। हाँ इमोरल नहीं था बिकॉज हर्षद मेहता का जो इंटरनल कॉन्साइंस था दैट वाज समथिंग डिग्रेडेड, राइट। जब कॉन्साइंस था उसका खुद का जो है ना, जो खुद के वैल्यूज अगर डाउनग्रेडेड हो जाए तो इंसान जो करता है इमोरल ही करता है, मतलब अनइथिकल ही करता है, राइट। सो अब बात करेंगे सोर्स की। तो सोर्स की अगर बात करें कि लीगलिटी कहाँ से आता है, अभी हमने बात की पार्लियामेंट्री लॉज से, स्टेट के लॉज से आएंगे। एथिक्स कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है, सोसाइटी, फिलोसोफर्स, एरिस्टोटल, प्लाटो, कांत, गांधी, टैगोर, विवेकानंद जी, राइट। मोरलिटी समथिंग दैट इज वेरी इंटरनल। तो हमने एग्जाम्पल्स की बात इसीलिए करते हैं ना कि अगर एग्जाम्पल से समझोगे तो इस टाइप की डेफिनेशंस को हमेशा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लॉज क्या है? स्टैट्यूट्स हैं, कोडिफाइड होते हैं, पार्लियामेंट बनाती है उन्हें, ठीक है। एथिक्स क्या है? सोसाइटी के थ्रू आता है। अब एक सोसाइटी के एथिक्स दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल लो, एल्कोहलिज्म, ठीक है, यूरोप में बहुत कॉमन है, लेकिन अरब कम्युनिटी में जहाँ इस्लामिक मेजोरिटी इस्लाम है वहाँ पे क्या है? दैट इज अनएथिकल, प्रोहिबिटेड। मोरलिटी तो बिल्कुल है। अब आई एम, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए मुस्लिम बट आई एम समवन हु लव्स अल्कोहल मे बी, बट यहाँ पे क्या है कि मतलब बट मेरा रिलीजन है वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, बट स्टिल आई कैन कंज्यूम बिकॉज फॉर मी इट्स मोरल, बट इट मे बी अनएथिकल बिकॉज एथिक्स आती है सोसाइटी से, इंडिविजुअल से नहीं आता, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वेरी नॉर्मल नाउ इट इज, ठीक है, इट मे बी अनएथिकल बट मे नॉट बी इमोरल और इलीगल, ठीक है, ऑन पर्सनल लेवल। फाइन, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की। अब देखो किसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा, लॉज को, बिकॉज कंट्री जो है कि मतलब अब जैसे मान के चलो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया गया, मान लो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 में 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आती है, ठीक है। सो पूरी कंट्री एक सिंगल लॉ के अंदर आ जाएगी, सारे कस्टम्स एंड ऑल है ना, मैरिज रूल्स एंड एवरीथिंग, सारे जितने भी होंगे सब एक कोड के थ्रू पूरी कंट्री बन जाएगी। नाउ कमिंग टू एथिक्स, एथिक्स में बी गवर्न बाई प्रोफेशनल एंड लीगल गाइडलाइंस, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि मतलब कि जो एथिक्स है, जैसे मान लो कि अभी हमने बात की ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या फिर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। सो अब ये एक्ट क्या है? इन एक्ट्स में इथिकल कंटेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली लॉज कौन बनाता है? हमने बात की पिछले फ्लो चार्ट में कि इथिक्स जो है अब इथिक्स आते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी के लोग जाते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री लॉ बनाती है। सो ये कनेक्शन आप हमेशा समझना, और हमेशा क्वेश्चन जब आंसर करना ना इन क्वेश्चंस को, तो ट्राई टू मेक मल्टीपल फ्लो चार्ट्स, ठीक है, वो दिलाएंगे आपको 120+ वाले मार्क्स, राइट। एग्जाम्पल देखो एक और, अब मेडिकल एथिक्स क्या कहता है कि इवन इफ समवन इज टेररिस्ट, घायल है तो उसे ट्रीटमेंट दो, ठीक है। अब ये देखो इथिक्स जब लॉ में आ जाएगा तो क्या है कि मतलब इट प्रोवाइड्स कीपिंग सिक्रेसी विद द क्लाइंट, या फिर मान के चलो कि अगर ठीक है यू आर अ जज, अगर आपको लगता है कि समवन इज इनोसेंट, ठीक है, उसके फेवर में
उतने फैक्ट्स वगैरह नहीं है, मतलब एविडेंसेस नहीं है, ठीक है। तो आप तो मतलब बिल्कुल एविडेंसेस के थ्रू जाओगे, लेकिन आप कोशिश करोगे कि मतलब उसे थोड़ा, है ना, उसे जो जजमेंट दी जाए, उसे जो मतलब पनिशमेंट दी जाए, थोड़ा सा लिबरल हो, ठीक है। ये आपके बिल्कुल पर्सनल लेवल पे है। अब वहाँ पे टकराव होगा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स का, जिसकी बात करेंगे। देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अभी से कनेक्ट करता चलूँगा, तो जब वो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे इन आगे की वीडियोज़ में, आपको कहीं से भी नए नहीं लगेंगे, बिकॉज हमारा जो टॉपिक को तैयार करने का जो तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है, वैसा ही है। अभी आप जिन कॉन्सेप्ट्स को अभी पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने पास्ट डोमेन के बारे में सुना है, तो दैट इज समथिंग दैट वी कॉल इंटरकनेक्शन, जो कि आपको एसए में जरूर करना चाहिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बात करें मोरलिटी की, मोरलिटी के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंडिविजुअल, अपने इंडिविजुअल वैल्यूज़ के ऊपर चलता है मोरलिटी। फाइन गाइस, कोई दिक्कत है वीडियो में कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में पक्का क्लियर करूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ देखना। बात करेंगे अब जो इथिक्स और मोरलिटी के डिफरेंसेस हैं उसमें। देखो एक बात तो पहले समझ लो कि इथिक्स इज व्हाट, इट इज सोसाइटल, इसे क्या बोल सकते हैं कि मतलब इट इज ग्रुप मोरालिटी, इट इज ग्रुप मोरालिटी। और मोरालिटी क्या है? मोरालिटी इज इंडिविजुअल एथिक्स, ठीक है। ये दो बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अभी इसको समझते हैं यहाँ से। पहले देखो कि अब इथिक्स को हमने बातें की ना, कि हम जो फिलोसफर्स आते हैं, सोसाइटी के लोग जो इमिनेंट फिलोसफर्स हैं, जो सोसाइटी के इनलाइटेड माइंड्स हैं, वो लेके आते हैं एथिक्स, राइट। अल्कोहलिज्म प्रोहिबिटेड, राइट। नॉन वेज फूड प्रोहिबिटेड एंशियंट इंडिया के, आप देखोगे गुप्ता एरा वगैरह में, ठीक है। टेम्पल के प्रीमाइसेस में यू शुड नॉट डिफेकेट, मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, राइट, जो कि अंडरस्टूड भी हैं और सोसाइटी के चीज़ें द्वारा प्रमोट की जाती हैं। और मोरालिटी इज व्हाट, इट इज़ फ्लूइड दैट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। नॉन वेज मे बी मोरल टू यू, मे बी इमोरल टू मी, राइट। सो अब यहाँ पे देखो कि द रूल्स एंड कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन। देखो इट इज जस्ट रीडिंग द कंटेंट, लाइक, राइट, बिकॉज ये ऑलमोस्ट चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सो यू टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसे खुद के लेवल पे समझो, इसे नोट डाउन करो, राइट। सो सोशल प्रेशर आर एक्सर्टेड ऑन द पीपल टू फॉलो ए इथिकल बिहेवियर। एथिक्स आर गवर्न बाय प्रोफेशनल एंड लीगल गाइडलाइंस, जिन एग्जाम्पल्स लिया हमने लास्ट में, डॉरी प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड ऑल, ठीक है। वहाँ मतलब क्या है, एथिक्स इन लॉ, लॉ मेकिंग, ठीक है। ये पर्सनल कंपास है, क्या आप पर्सनल लेवल पे देखते हो कि समथिंग इज राइट एंड रॉन्ग, राइट है या रॉन्ग है। फाइन, सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट। टाइम वेस्ट करने का यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, आप स्क्रीनशॉट लो, इसे लिख डालो और अपने लेवल पे एग्जांपल्स ढूंढो, राइट। जो बाकी लोग एग्जाम में ना लिखें, आप लिखो और नंबर पाओ। बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एथिक्स, एथिक्स आता कहाँ से है। देखो एथिक्स का एक बात हमने की ना यहाँ पे, कि जो पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, लॉ लीडिंग टू एथिकल एक्शंस, जैसे करप्शन को, मतलब जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। अब वो आ रहा है इंटरकनेक्शन, कि पास्ट में इन टॉपिक्स की मैं डिस्कस कर रहा था, आगे की स्लाइड्स में दिखेंगी। पूरा टॉपिक मतलब जब पढ़ोगे तो एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट कई बार रिवाइज हो चुका होगा, और जब वीडियो को 2-3 बार सुनोगे, नोट डाउन कर लोगे, यू विल बी क्लोज टू मास्टर ऑफ एथिक्स, ठीक है। एक तो सोर्स चलो ये हो गया कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल, देन रिलीजियस वैल्यूज, एग्जाम्पल भागवत गीता, ठीक है। महाभारत, अब महाभारत में अब जैसे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आते हैं, कि महाभारत में जो इमोरल है, ठीक है, इमोरल है, वो आखिर में जाके हारता है। शुरू में जीत सकता है, आखिर में जाके वो हारता है, दुर्योधन फॉर एग्जाम्पल। भगवत गीता कहती है कि ड्यूटी एज एन एंड, निष्काम कर्म होगा, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, अच्छे कर्म करो, ठीक है। समथिंग यू, अगर यू डू रॉन्ग, सो आउटकम क्या आएगा, रॉन्ग, ठीक है। अब इथिक्स का एक सोर्स और है पर्सनल वैल्यूज। आपको लगता है कि आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड यू फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो ये भी एक सोर्स है एथिक्स का। सोशल वैल्यूज, ठीक है, रिस्पेक्टिंग वेमेन, ठीक है, वेमेन के रिस्पेक्ट। जैसे मान लो कि हम एंशेंट इंडिया के टेक्स्ट में जाओ, ठीक है, एंशेंट इंडिया में जाओ अगर आप, तो आप देखोगे कि आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, गार्गी, अपाला, दीज वर द वेमेन, ठीक है, जो कि मतलब इंटेलेक्चुअल्स थी। मतलब बाद में जो डिग्रेडेशन सोसाइटी को हम मेडिवल टाइम में या फिर लेटर
वैदिक टाइम में, वो अलग बात है। लेकिन एंशेंट इंडिया का जो पहला फेज था उसमें आप देखोगे कि मतलब वुमेन को इक्वली, दे वर इक्वली फुटेड टू मेन। तो सोसाइटी ज़्यादा प्रोस्पर कर रही थी, उसके आउटकम्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो वो एक सोर्स हो गया। ये सोशल वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं कि यहाँ का इथिकल कोड क्या होगा। देन कल्चर, इंडियन कल्चर की बात करो या फिर बात करें हम अगर यूरोपियन कल्चर की, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वाइन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, बट अरब में क्या है, वाइन इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, सो ये है इथिक्स के सोर्सेस। अब एसेंस, अच्छा एसेंस का मतलब क्या होता है, देखो ये आपके सिलेबस के टर्म्स हैं, आपको सीधा उठा के एक क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज देखो आप गौर करोगे ना, आप कभी भी सिलेबस को कंपार्टमेंट में तोड़ते नहीं हो, ना ही आप प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखते हो इस तरीके से। आप इस लेंस से आप देखा करो, 13 क्वेश्चन आएंगे आप, सॉरी गाइस, 13 क्वेश्चन आपके आएंगे इससे, थ्योरी से, और अराउंड गाइस छः छः क्वेश्चन आएंगे इससे, केस स्टडी से। तो आप इन 13 क्वेश्चन में ढूंढोगे तो आपको जो सिलेबस के की टर्म्स हैं वहाँ से डायरेक्टली उठ के क्वेश्चन दिखेगा, एटलीस्ट 2 से 3। जैसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ एथिक्स, लगता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन फॉर यू इट में भी ईजी। लेकिन जो एक होता है ना कि ऊपर ऊपर से किसी के नोट्स उठा के पढ़ लिए, शॉर्टकट मार के निकल लिए, तो वो लोग इन क्वेश्चन से फंस जाते हैं या फिर बहुत ही बुरा लिखते हैं, 1-2 मार्क्स मिलेंगे उनको। लेकिन अगर आपको पता हो कि एसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब होता है कि दिस इज द समरी, एथिक्स का नेचर क्या है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पे एक लाइन आप लिखोगे, एथिक्स इज कॉन्टेक्चुअल, मतलब पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए सोल्जर, फॉर ए सोल्जर, ठीक है, अब उसको क्या है कि अब कश्मीर में मिलिटेंसी को रोकना है, तो अगर वो टेररिस्ट पे गोली नहीं चलाएगा, ठीक है, तो ही इज डूइंग समथिंग दैट इज अनएथिकल, क्योंकि अपनी वो प्रोफेशनल एथिक्स के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा प्रोफेशनल एथिक्स, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। अगेन आई रिपीट, सारे कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करो, समझोगे तो नथिंग वुड बी न्यू फॉर यू। टाइम टू टाइम एथिक्स, अब जैसे मान लो कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखो, मैं अपना एग्जांपल खुद का देखता हूँ। फॉर मी जो होमोसेक्सुअलिटी है, इट वॉज कंसिडर्ड वेरी बैड, कि मतलब ये क्या है, अनएथिकल है, मतलब यूजलेस स्टफ है, बिकॉज अपने अपने लेवल पे। लेकिन जब आप इन चीज़ों को जानोगे, पढ़ोगे, सिविल्स की तैयारी में आओगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसजेंडर्स या फिर जो मल्टीपल रेसेस हैं, ठीक है, कि अफ्रीकन्स आर डम, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज ऑफ पीपल, यूरोपियंस एंड ऑल, राइट। सो अब आपके पास क्या आएगा, नॉलेज। नॉलेज क्या करता है, नॉलेज लिबरेट्स। अब इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का कोड करना अपने एथिक्स के पेपर में, इन्हीं चीज़ों को, फाइन। सो अब क्या करेगा, अब आज मतलब यू 2 years अगो एंड यू राइट नाउ, आज 2 साल के बाद आप क्या हो, तो ये टाइम टू टाइम डिफर कर जाएगा। या फिर ऐसे देखो कि मतलब एक्स्ट्रा इंटरकास्ट मैरिज, अब आज के 100 साल पहले या 50 साल पहले, मतलब ऑनर किलिंग एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। आज के टाइम पे क्या है, इसको एक्सेप्टेंस धीरे धीरे मिल रही है। आज ऐसा नहीं कि बहुत ओपन हो चुकी है सोसाइटी। सो अब ये है एथिक्स इस कॉन्टेक्चुअल में आया, तो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, बहुत बार बात की हमने इसकी। एग्जाम्पल लो कि जैसे हिजाब, फाइन, हिजाब कल्चर, अब ये चाइना में नहीं है, चाइना में हिजाब इज बैन, बट इट इज़ मैंडेटरी इन फॉर वुमेन इन अफगानिस्तान। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स हैं। फिर अब एथिक्स इज इंटर रिलेटेड। जैसे मान लो कि कैन यू बी ऑनेस्ट विदाउट बीइंग ट्रूथफुल, या क्या आप में मतलब आप ऑनेस्ट नहीं हो लेकिन आप में इंटीग्रिटी हो सकती है, ऐसा है, पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। सो दैट्स वाई एथिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है इंटर रिलेटेड। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड मेक ए नोट, और अपने से एग्जाम्पल्स ढूंढो, फाइन, इनोवेट करने की कोशिश करो, बिकॉज अल्टीमेटली एज वही दिलाएगा, बाकी बाकियों की तरफ फिर 90-100 नंबर लेके आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, ये भी आपके सिलेबस में नोटेड है, और मैं शॉर्ट में इसकी बात करूंगा। एथिक्स, अगर आप एथिकल हो जाओगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, तो सिंपली यू आर व्हेन यू आर एथिकल, ठीक है, तो अब इसके इम्पैक्ट्स आएंगे। या फिर अगर सोसाइटी एथिकल है, तो सोसाइटी के मतलब जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मेंशन कर सकते हो आप कि सोशल कैपिटल। ठीक है, सोसाइटी में अगर ब्रदरहुड है, राइट,
तो अब सोशल कैपिटल हाई होगा। ठीक है, मतलब मतलब सोसाइटी के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी जो गुडविल शेयर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अब हारमोनी है तो पीस आएगा, तो ये सब चीज़ों को आप करोगे यहाँ पे इंटरकनेक्ट, तो वो एथिक्स से चलते हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल आप कंटेंट रहोगे, हैप्पी रहोगे, प्रॉस्पेरस रहोगे। क्यों? बिकॉज गुड एक्शन, गुड इंटेंशन से क्या होते हैं? गुड एक्शंस। गुड इंटेंशन से होते हैं गुड एक्शंस, और गुड एक्शन से क्या आएंगे? गुड कॉन्सिक्वेंसेस। अब फिगर में से कर दोगे, फिगर डैश कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, अब ये कहाँ मेंशन है? सोर्स इसका है भागवत गीता। सो यू मस्ट मेक दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स इन एग्जाम। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या इसका इफेक्ट आएगा? अब यहाँ पे एक हेल्दी वर्क कल्चर रहेगा। इसको आप और मतलब बहुत सारी चीज़ों में डायमेंशन में आप जा सकते हो। इन्वायरमेंटल लेवल पे क्या आएगा कि अब जैसे देखो कि हमारे यहाँ क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे यहाँ? जुडिशियल इनोवेशन में आता है कि जुडिशरी भी इंटरवीन करती है पार्लियामेंट को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी है ना, सोसाइटी के लोग ही हैं जो जुडिशरी में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं और लॉ बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, हम सोसाइटी के लोग ही हैं जो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब नहीं, क्लाइमेट चेंज पे है ना सॉलिडरिटी होनी चाहिए, सॉल्यूशंस लेके आने चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर एथिकल, हमारे एथिक्स है जो हमें लेके, इन्वायरमेंटल एथिक्स है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम फॉर श्योर हम देखने वाले हैं, जब एथिक्स के जो डायमेंशंस में जब आएंगे तब देखेंगे इसे। ठीक है, क्लियर है? इतने ही डायमेंशंस नहीं है, एक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। जो जैसे मान लो कि आप रेलिवेंट एग्जांपल दिया करो, रीसेंट एग्जांपल दिया करो कि जैसे मान लो कि यूनाइटेड नेशन में मतलब अगर ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया? बिकॉज ऑफ गांधी। ठीक है, अब उसका क्या है कि मतलब रिचेस शुड बी द ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेस। आप देखो रिसेंट में क्या बोलते हैं, रशिया यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है, तो अब इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने का भी है कि मतलब अगर सोसाइटी एथिकल हो, ठीक है, अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर चले दुनिया में, तो है ना बहुत लोगों का मतलब जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एथिक्स के। इंटरनेशनल लेवल पे आप जा सकते हो, तो ये बस दो चार एग्जांपल मैंने समझाने के लिए बताए, बाकी आप और एक्सप्लोर कर सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। नेक्स्ट, अब देखो हमने आज क्या क्या कवर किया। आज हमने कवर किया कि देखो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का जो पार्ट फर्स्ट है, देखो ये पूरा नहीं कटा हुआ है, थोड़ा सा इसका पार्ट अभी बाकी है। ठीक है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, और मल्टीपल एग्जांपल्स एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, अपना सपोर्ट जरूर दीजिए, बताइए कमेंट में हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं गाइस। अगली वीडियो तुमने बताया इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे अगली वीडियो। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको स्लाइड्स और नोट्स वहाँ से आपको मिल जाए। थैंक यू।